हेलो बच्चों, चलो बेटा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ हार्ड भी रहेगा, तो साथ साथ बनाते चलो। देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू के इंटू ए है, तो के का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए पहले ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये ए का वैल्यू है 1 -1 -1 1, फिर ए का वैल्यू है 1 -1 -1 1। अच्छा, के इंटू ए मैट्रिक्स है, यानी इस ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। साहिल, सारे एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 को के से, तो के माइनस के और के। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 को 1 से 1 और -1 को -1 से, तो +1, तो 1 + 1 2 हो गया। फिर 1 को -1 के साथ -1 और -1 को 1 के साथ, तो -2, पहले वाला -1 और फिर -1 -2। -1 को 1 के साथ -1 और -1 -2, -1 को -1 के साथ +1 और 1 2। ये इक्वल हो गया के के और के। अब यहाँ से के का वैल्यू निकाल लो, तो देखिए के का वैल्यू मिल गया 2, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा। अब चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x को 1 के साथ x प्लस 1 को -2 के साथ, तो -2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x को 0 के साथ 0 प्लस 1 को 0 के साथ 0 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स देखो इधर 1 रो और 2 कॉलम है, तो इधर भी 1 रो 2 कॉलम वाला ऐसे हम मैट्रिक्स बना लेंगे जीरो एलिमेंट रख करके। तो अब x प्लस माइनस माइनस, तो x -2 बराबर हो गया 0 के, ये वाला 0 के, तो x -2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ गया 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कोशिश करना वीडियो को रोक करके अपने से पहले बना ले। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि यह जो मैट्रिक्स है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अर्पण देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा -a के, ए का ट्रांसपोज बराबर होगा -a के। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज में क्या होता है बच्चों, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा 0 a -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज बराबर होगा -a के। अब -a यानी इस ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मानव शिखर देखो -a मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 0 -a 3 -2 0 माइनस माइनस +1, फिर -b -1 और 0। अब चलो बेटा इसको इक्वेट करो, इक्वेट करो। तो 2 इक्वल होगा किसके, -a के। 2 इक्वल माइनस है, यानी -a का वैल्यू 2, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, a का वैल्यू -2,
फिर b वाला माइनस बी इक्वल टू -3, तो ये कट गया, b का वैल्यू हो गया 3, a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है, हमसे पहले बनाना सब। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा, k का क्या वैल्यू होगा। ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बराबर है, तो k का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। देखो 1 को 3 से, तो 3, 2 2 जा 4, तो 4 और 3 7, 1 को 1 से 1 और 2 5 जा 10, तो 11, 3 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो 3 3 जा 9, अब 4 2 जा 8, तो 17, 3 1 जा 3, अब 4 को 5 से 20, सेकेंड रो फिर सेकेंड कॉलम से इंटू करेगा, तो 23, और इधर आपका है 7 k 11 23। चलो अब k बराबर हो गया 17, k जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ इक्वल कर देना, तो k का वैल्यू आ गया 17। क्लियर है? अब चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत आसान है। देखिए 2 ऑर्डर का है, तो cos 80 sin 10 से मल्टीप्लाई करेगा। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करना, cos 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, बीच में माइनस देना है, फिर साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई करेगा माइनस cos 10 डिग्री के साथ, तो माइनस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो cos 80 इंटू साइन 10 प्लस साइन 80 इंटू साइन cos 10 है, यहाँ cos 10 है, तो देखिए cos 10, देखो ये बेटा साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठ गया, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी यानी 80 प्लस 10, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट इस 8 के बराबर है, तो चलो x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 2x के साथ, तो 2x इंटू x 2x स्क्वायर, 2x को 3 से, तो 2 3 जा 6x माइनस, अच्छा माइनस 3x इंटू -2, तब प्लस 6x, अब बीच में माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, इक्वल टू 8, 6x कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, x स्क्वायर का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया। लेकिन यहां देखो सिस्टम दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, सिस्टम यहां पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो x का वैल्यू सिर्फ +2 लेना है, माइनस तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो डी इसका ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान सवाल है। अब देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का तो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। n क्या है? n क्या है बेटा? तो n है ऑर्डर, देखिए यहाँ 3 ऑर्डर का है, 3 रो है और 3 कॉलम है, मिथिलेश 3 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, यानी हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो देखो
हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फटाफट निकालो। तो 1, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा तो 3 2 जा 6 -1, फिर -2, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -3, फिर +3, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा तो 2 -9, 2 -9। तो इस तरह से 6 -1 5, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी -2, और ये हो गया तुम्हारा -7, तो -7 3 जा -21, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बच्चों -23 + 5 -18, और -18 डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, -18 डिटर्मिनेंट का, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट यहाँ रख देंगे -18 का स्क्वायर, तो -18 का स्क्वायर हो गया 324, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला याद भी कर लेना, क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, आप बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम के जो है मोड में आ जाइए साहब। अब अगला सवाल देखिए, देखो कह रहा है ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बेटा? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। हाँ सर, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी हट से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करो। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो +1। चलिए 2 को -3 से -6, -2 को 1 से तो माइनस +2, फिर माइनस, अब -2 है, पहले साइन फिर इस जगह नंबर है -2, अब ये रो और ये कॉलम छिप जाएगा, तो -1 को -3 से 3, x को 1 से -x, फिर +4, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा तो 2 -2x = 0। -1 -2 2 हो गया, अब -2x। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालना है, तो -4, यहाँ तो हो गया +2, +2, और 2 3 जा 6 -2x, फिर यहाँ 4 2 जा 8 और -8x = 0। ठीक है बेटा। अब चलो -8x -2x -10x, 8 + 6 14 में से 4 घट गया तो 10 आ गया। चलिए +10 उधर जाएगा -10, तो 10 से 10 कट गया, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहोगे? जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। अब आगे बढ़ो, देखिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k लेस देन 0, 0 से छोटा है, यह फंक्शन डिफाइंड है x नॉट इक्वल टू 0, तब ये है बच्चों, तब ये है, और x इक्वल टू 0 में ये है 1/2, ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू क्या होगा? श्रीधि बताओ, k का क्या वैल्यू होगा? ठीक है, तो देखो बेटा ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो गया, तो यहां पर नॉट इक्वल टू 0 में तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया, तो 0 पर जब ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें लेफ्ट राइट दोनों आ जाएगा, ये इक्वल होगा सेंट्रल वैल्यू के, यानी x बराबर 0 वाले फंक्शन के इक्वल होगा, और f ऑफ 0 का वैल्यू है 1/2। ठीक है, चलिए x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 क्या होगा? तो नॉट इक्वल टू वाले कंडीशन में जाएगा, इसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया और राइट हैंड लिमिट भी आ गया, समझे? लेफ्ट भी आ गया और राइट भी आ गया,
तो आपका x टेंस टू 0 का कंडीशन इसमें चला गया। इसका फंक्शन ये है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन x इंटू साइन एक्स। इसको सॉल्व करके, इस लिमिट को सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लेना है। ध्यान रहे k का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर लिखोगे 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, ठीक है बेटा। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। अपने से पहले बनाना सब। अब चलो, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो पहले इस 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दो। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस फंक्शन में हम लोग चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे? तो देखो, साइन के एक्स बाई 2 में डिवाइड कर दिए के एक्स बाई 2 से, ठीक है। साइन एक्स के एक्स बाई 2 में डिवाइड कर दिए के एक्स बाई 2 से। अच्छा, इसका स्क्वायर था और के एक्स बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई किए सर? ताकि ये 1 हो जाएगा, समझे प्रकाश। साइन का एंगल जो है उससे डिवाइड कर दिए आदित्य, तो यहां पर जो डिवाइड किए उसी से मल्टीप्लाई कर दिए। स्क्वायर था तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब नीचे आओ, ये x ठीक है, साइन का एंगल है x यहाँ पर, तो x से डिवाइड किए और x से मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, x स्क्वायर अर्पण ध्यान दो, x स्क्वायर और x कट गया, ठीक है। ये और ये 1 हो गया, साइन x बाई x 1, ये 1, ये भी 1। देखिए, ये आपका पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया बेटा, ये भी 1 हो गया। तो बचा क्या? तो बचा हमारे पास 2 इंटू के बाई 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर के बाई 2 पर रह जाएगा, स्क्वायर के बाई 2 पर स्क्वायर रह जाएगा, क्या कि x स्क्वायर में कटा। तो के स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, तो के स्क्वायर का वैल्यू 1, ठीक है। अब के स्क्वायर का वैल्यू 1 आया तो के का वैल्यू प्लस माइनस 1, लेकिन के का वैल्यू शुरू में कह दिया था कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा -1, +1 हट जाएगा, यानी के का वैल्यू -1, ठीक है। नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा पीछे चल जाना, नहीं तो फिर अगले क्लास में आइबे करोगे, पूछ लेना साहब। क्लियर है? अब चलो आगे चलते हैं। देखिए, e का पावर x sec x ब्रैकेट 1 + tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले इस sec x को मल्टीप्लाई कर दो, तो e का पावर x ब्रैकेट sec x प्लस sec x इंटू tan x, ठीक है बेटा। चलो पहले एक रूल को समझो, रूल को समझो। खुशी देखो बेटा, रूल को पहले समझो। e का पावर x ब्रैकेट में दो फंक्शन f ऑफ x, f डैश x, देखो e का पावर x बाहर रहेगा, इसके ब्रैकेट में दो फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन रहेगा, उसी का डिफरेंशिएशन रहेगा। जैसे यहां साइन रहेगा तो यहां कॉस रहेगा, यहां tan इनवर्स रहेगा तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैप, समझो बेटा। या e का पावर x बाहर में ब्रैकेट में दो फंक्शन, एक फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन। जानते हो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत आसान, e का पावर x
इनटू वह फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो यहां पर किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का, तो ई का पावर x इंटू साइन एक्स। यहां किसका डिफरेंशिएशन है? tan इनवर्स का, तो ई का पावर x इंटू tan इनवर्स x। यहां किसका डिफरेंशिएशन है? तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो ये हो गया e का पावर x इंटू sec x। e का पावर x इंटू वह फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो आज 10 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ बेटा। अब अगले क्लास में फिर 10 क्वेश्चन देंगे, खूब अच्छे से बनाओ सब।